सब्जी वाला ससुराल। सुनते जी, ऑफिस से आते समय ना एटीएम से थोड़े पैसे निकाल कर लेते आइएगा। घर खर्च के सारे पैसे खर्च हो गए और अभी तो महीने के पूरे 10 दिन बाकी हैं। पैसों के बिना कैसे महीना कटेगा। तो उतना ही अच्छा है कि मेरे पास आमदनी सीमित है। अपने खर्चों को भी सीमित करना पड़ेगा, वरना भूखे मरने की नौबत आएगी हमारी। ठीक है पापा, सुन लिया तुम्हारा ये बजट का प्रवचन, लेकिन अभी तो कम से कम 1000-2000 रुपए दे दो, वरना घर की सब। हेलो, कौन? अरे कौन से क्या मतलब है? मैं हूं, और कौन? मेरा नंबर पहचान नहीं पा रही है क्या? अरे यार, मैंने तेरे नंबर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो थोड़ा मूड खराब है ना आज। अरे ऐसा क्या हो गया जो सुबह सुबह तेरा मूड खराब? लेकिन उन 2-2.5 हजार रुपये में सब्जियों का खर्चा नहीं निकल पा रहा है। अब क्या करे, सब्जी खानी छोड़ दे या बच्चों की पढ़ाई छुड़ा के घर बैठा दे? पतिदेव तो बड़ी आसानी से ये कहकर अपना पल्लू झाड़ कर चले गए कि जितनी तनख्वाह है उसी में से पैसे बचाकर घर चलाओ। और देखा जाए तो जिस हिसाब से सब्जी भाजी के रेट बढ़ रहे हैं ना, महीने का 5 से 7 हजार तो सब्जी में खर्च हो ही जाता है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अरे सच में? तो घर में सब्जियां उगा के खा रही है, कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ क्या सोचा? मैंने ये सोचा है कि अब से मैं घर पर ही किचन गार्डन बनाकर सब्जियां उगाऊंगी, जिससे बाजार से सब्जी खरीदने का खर्च भी बचेगा और थोड़ी बचत भी होने लगेगी। और फिर ये रोज रोज पैसे को लेकर होने वाली देना। ठीक है, फिर आप सबसे पहले ना अपनी जेब ढीली करो, क्योंकि गार्डन कोई मुफ्त में तो बनेगा नहीं। अगले ही दिन आर्या किचन गार्डन बनाने की तैयारी में लग गई थी। सबसे पहले उसने छत पर काफी सारी मिट्टी मंगाकर बिछवाई। उसके बाद खाद। क्या बात है? अरे सोच कर देखो ना, ये खाली पड़ा हुआ स्टोर रूम किसी काम तो आ नहीं रहा, लेकिन अगर इसे तोड़ दोगे तो यहाँ पर सब्जियां उगेंगी जिसे हम साल भर खाएंगे। कितना खर्चा बचेगा, सोच कर तो देखो। आप ही साल भर मुझे ताने देते थे ना कि बजट को बोलती है इस कमरे को तोड़कर यहाँ पर खेत बनाएंगे। अरे भैया, खेत में मकान बनते तो बहुत ही देखे, ये मकान तोड़वा कर खेत बनाने वाले पहले देख रहा है। और इस छोटे से कमरे की जगह पर कितनी खेती कर लेंगे ये लोग। हमको तो ना मैडम दे। आपको पता है ना अंश को भिंडी कितनी पसंद है। अरे ताजी ताजी भिंडियां तोड़कर अपने बेटे के लिए बनाऊंगी तो उंगलियां चाट कर खाएगा मेरा बच्चा। अच्छा ठीक है, तुम अपने पौधों की देखभाल करो, मैं जरा अंदर लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ। 1 सप्ताह के बाद अरे आर्या नर्सरी में जाकर पौधों की परेशानी बताकर कुछ दवाई लेकर आती है। देखो, मैं ना अपने प्लांट्स के लिए कुछ दवाइयां लेकर आई हूँ। उन्होंने बताया कि जैसे इंसानों को बीमारियां हो जाती है ना, वैसे ही पेड़ पौधों में भी कुछ बीमारियां या रोग होने की संभावना होती है। सब्जियों के लगने का इंतजार करते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय करण आंगन में रखे पौधों को निहार रहा था। कुछ देर तक पौधों को देखने के बाद जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। अरे आर्या, इधर आओ। तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया मिस्त्री को बुलाकर काम शुरू कर दो, और ये काम करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तुम्हारे इस सब्जी के गार्डन के चक्कर में ना मेरे पिछले 4-5 महीने की सारी बचत सफाचट हो गई है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बात हो गई ना। एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। पैसे बचाने के चक्कर में ये सब शुरू हुआ, लेकिन जब से तुमने किचन गार्डन का तुर्रा पाला है ना, पैसे तो ऐसे खर्च हो रहे हैं कि क्या बताऊं। अच्छा, मैंने तुर्रा पाला था? मुझे कोई शौक नहीं था। देखो, अब नाराज होने से कुछ नहीं होगा, और मैं जो भी पैसा खर्च कर रही हूँ ना, वो कल को हमें ही फायदा देगा। देखो, कुछ दिन की बात और है, उसके बाद मेरे पौधों में फल आने शुरू हो जाएंगे और आप देखना कैसे हरी हरी ताजी सब्जी निकलेगी, जिसे खाकर आपके मन से अब बस तुम किसी तरह ये सब्जी का बगीचा रफा दफा करो। अरे भाई, जितना पैसा तुम्हारे गार्डन ऊपर खर्च किया है ना, इतने में तो मैं खरीद के सब्जी खा लेता। तुम्हें पता नहीं है, कल बाबूजी का भी फोन आया था, बहुत गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर। उनको छोटे ने बता दिया